ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट में ना 3 आर्टरीज होती हैं, तो ये लेफ्ट साइड की हैं, एक ये। तो एक आर्टरी इनमें से जो उस दिन बंद हुई थी वो बड़ी टाइटली अभी भी ब्लॉक्ड है। ये देखो आपको दिखती है ब्लॉकेज, ये ना सर, ये वाली ब्लैक। तो सर क्या है कि जैसे ऐसे आर्टरी है, मान लो आप इधर से देखोगे तो 2 डाई दिखेंगी, यहाँ की भी वो ब्लैक दिखने लगती है। अच्छा, तो ये नैरोड है, देखो है ना, इतनी चौड़ी होनी चाहिए, यहाँ इतनी चौड़ी, ये उस टाइम बंद हुई होगी। फिर उन्होंने जो इंजेक्शन दिया उससे थोड़ा रास्ता बन गया है, तो इनकी थोड़ी सी कंडीशन संभल गई, लेकिन अभी भी इट इज मोर देन 80% ब्लॉक। तो एक तो ये इनकी ब्लॉकेज है। थर्ड आर्टरी जो है इनकी राइट साइड वाली, वो बहुत छोटी है, वो किसी में छोटी होती है। ये तो यही वाली है जो मैंने दिखाई आपको। उसको नॉन डोमिनेंट कहते हैं। नॉन डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि उसका कोई सर्कुलेशन में ज्यादा रोल नहीं होता। ये वो आर्टरी है, ये पहुंच ही नहीं रही हार्ट तक, नॉन डोमिनेंट है। ऑल्दो इसमें भी नैरोइंग है, लेकिन इसको खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नैरो भी रहेगी तो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत छोटी होने की वजह से इसका सर्कुलेशन में, हार्ट की सर्कुलेशन में रोल ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब एक नॉन डोमिनेंट हो जाती है तो बाकी दोनों की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड ही रिक्वायर्स वन स्टेंट टू बी पुट अक्रॉस दिस सो दैट इट इज ओपन। अभी जो बेटा है मेरा जीजा, वो आ रहे हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे। इतना वेट करना है कि स्टंट तो डालना है, ये तो 100%। मतलब मुझे वेट करने में मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। बट ही विल हैव टू लाई डाउन ऑन दैट वुडन टेबल, तब तक ये है, उसके बाद मुझे स्टार्ट होगा। मतलब अच्छा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट जैसे शीट तो डली हुई है, उसी के थ्रू डालना है हमने। तो जैसे अगर उनकी वेट करेंगे तो उतनी देर ये और अंदर लेटे रहेंगे एक्स्ट्रा। दैट इज अ वुडन टेबल, क्योंकि एक्सरे में तो वुडन टेबल होती है ना, तो एक्सरे पास ही नहीं करेगा। सो दैट इज द ओनली इशू। अगर आप हमें अलाउ कर देंगे तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। दैट इज द ओनली इशू। बाकी हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है। आप ये चाहो कि हम इनको बाहर शिफ्ट करें, आप रिपोर्ट लेना चाहो, कोई सीडी लेना चाहो, इसकी कोई बेटा आएगा तो वो कर लेगा। और स्टंट तो डलवाना है, बस वो यही है कि कितने का डलवाना है। जैसे पिछली बार आपने हमसे पूछा था बेटे से कि रेंज कितनी है। कॉस्ट में आपको बताता हूँ, अब स्टैंड की कॉस्ट में डिफरेंस नहीं रह गया है। स्टैंड की कॉस्ट सेम हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो क्वालिटीज है वो ये है कि एक इंडियन है, एक चाइनीज होता है और एक यूएस का होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने इंडियन और चाइनीज रखे ही नहीं हुए। अच्छा, हम सिर्फ यूएस एफडीए अप्रूव्ड स्टैंड यूज करते हैं। तो कॉस्ट में अब डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट स्टैंड की सबकी एक कर दी है सरकार ने, ठीक है ना। टोटल जो एस्टिमेट है वो आपको वैसे समझ सकते हो, बट स्टैंड की अब वो नहीं है जैसे पहले होता था कि भाई कोई 1.5 का था, लाइक कोई 70 का था। अब वो खत्म हो गया सर, वो आपके टाइम पे था। हम दो डाले थे, आप 2-2 लाख के थे मैं सर तभी आपको कह रहा हूँ, अब वो खत्म हो गया सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, तो वो सिस्टम तो खत्म हो गया है। वो अब वो ऑप्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब सबका एक ही कॉस्ट हो गया है। तो सारा ये पैकेज आपको समझा देता है। आप बेटे से बात कर लो, जैसे आप कंसर्न दोगे हम कर लेंगे, जैसा आप कहोगे। मतलब इट्स अप टू यू सर। वैसे वो नीचे लंच कर रहे हैं, बात कर सकते हैं कॉल पे। नीचे हो? हाँ, ये नीचे हैं, तो कॉल पे बात कर सकते हैं उनसे। अच्छा, नीचे है तो ऊपर बता दो। मैंने बोल दिया, एक बार कॉल कर दीजिए, बात कर लेंगे सर से। बाकी तो आपको पता ही है, हर स्टैंड में 5 to 10% रीब्लॉकेज का चांस होता है। और जो नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है, जांच कर रहे हो, ब्लीडिंग हो जाए, किडनी में कास्ट के स्टंट कास्ट में वेरिएशन ज्यादा नहीं बचा पहले जैसा। यूएसए के लोग बोल रहे थे कि एक स्टंट में कवर हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब से बात कर लो, चाहो तो उतनी देर वेट कर लें जब तक तुम आओगे।